हाय स्टूडेंट्स, किडिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटे मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था किसके बारे में बेटे? संकुलन क्षमता के बारे में हमने जाना था। और आज हम जानेंगे कुछ दोषों के बारे में, जो ठोसों में अपूर्णताएँ होती हैं उनके बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, मैं उसे बता के चलूँगा बेटे, त्रिज्या अनुपात। ठीक है बेटा, तो जो क्रिस्टल होता है उसमें जो धनायन ऋणायन होते हैं बेटे, क्या होते हैं? धनायन ऋणायन। ठीक है, तो उनकी जो व्यवस्था होती है वो क्रिस्टल के आकार को बताती है। ठीक है, किसको बताती है? आकार को बताती है, या मैं कह सकता हूँ धनायन ऋणायन का जो आकार होता है वो क्रिस्टल में किसकी? अवयवीकरण की व्यवस्था को बताती है। ठीक है बेटा, चलो अब हम बात कर लेते हैं किसकी बेटे? त्रिज्या अनुपात। क्या बेटे? त्रिज्या अनुपात। तो बेटे त्रिज्या जो अनुपात होता है, अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करो तो डेफिनेशन भी आप लोग यहीं से बना सकते हैं। मैं सीधा सूत्र लिखूंगा, इसका जो फॉर्मूला होता है बेटे, फॉर्मूले से ही हम क्या कर सकते हैं? इसकी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। और फॉर्मूला होता है इसका धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। और इस जो मैं बटे बोल रहा हूं इसको बेटे, इसको रेशो भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? रेशो भी बोल सकते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? धनायन की त्रिज्या एवं या तथा ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं बेटे? त्रिज्या अनुपात कहते हैं। ठीक है, चलो त्रिज्या अनुपात मैंने आपको बताया। और त्रिज्या अनुपात से हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में बेटे? कि त्रिज्या अनुपात यदि हमारा कितना है? समथिंग 0.225 से 0.414 के बीच आता है, तो याद रखना हमारा क्रिस्टल कैसा होगा? क्रिस्टल हमारा हो जाएगा चतुष्फलकीय। कैसा हो जाएगा बेटे हमारा? चतुष्फलकीय। ओके, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर जानते हैं आप, उपसंयोजन संख्या। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटे? 4 होगा। कितना होगा बेटे? 4 होगा। और अगर हमारा त्रिज्या अनुपात कितना आता है बेटे? 0.414 से कितना? 0.732 के बीच आता है, तो हमारा क्रिस्टल कैसा होगा बेटे? अष्टफलकीय। कैसा होगा बेटे? अष्टफलकीय। ठीक है, तो अष्टफलकीय कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। और अगर हमारा त्रिज्या अनुपात 0.732 हो या इससे क्या हो? अधिक हो, क्या हो? अधिक हो, तो हमारा क्या आएगा भैया? क्रिस्टल हमारा क्यूबिक होगा, मतलब घन होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा भैया? 8 आएगा। ठीक है, तो मैंने ये आपको बताया है। हालांकि इसके बारे में और अच्छे से आप लोग आगे जानेंगे बड़ी क्लासों में। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इसको बता दिया है। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बात ये आ जाती है कि क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कि या तो वो क्या कहेगा आपसे, क्वेश्चन के अंदर कहेगा कि किसी क्रिस्टल में, मान लो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल दे दिया आपको, तो उसमें पूछेगा Na पॉजिटिव आयन की त्रिज्या इतनी है और क्लोराइड आयन की इतनी है, तो बताओ त्रिज्या अनुपात क्या होगा? तो बेटे वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। इस तरह का ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अगर या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है क्या, कि आपसे क्या दे दे? आपको त्रिज्या अनुपात दे दे और एक की त्रिज्या दे दे, या तो पॉजिटिव आयन की दे दे या नेगेटिव आयन की दे दे। ठीक है ना, त्रिज्या अनुपात हो गया, पॉजिटिव आयन की त्रिज्या होगी तो नेगेटिव आयन की पूछ लेगा, और नेगेटिव आयन की दी है तो फिर पॉजिटिव आयन की पूछ लेगा त्रिज्या अनुपात के साथ। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हम जानते हैं बेटे किसके बारे में? ठोसों में अपूर्णताओं के बारे में। ठीक है बेटा, ठोसों में अपूर्णताएं होती क्या हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। पहले जब किसी भी ठोस का क्रिस्टलीकरण किया जाता है, मान लो कोई भी सॉलिड होता है क्रिस्टल के रूप में होता है। शुरू से यही चर्चा हम करते आ रहे हैं, क्रिस्टल, ठोस, क्रिस्टल। ठीक है बेटा, तो आप लोग वाकिफ हो गए होंगे।
तो चलिए भाई, जब ठोसों का क्रिस्टलीकरण होता है, मतलब या तो वो लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, लिक्विड फॉर्म से ही क्रिस्टलीकरण ज़्यादातर ठोसों में होता है, ठीक है बेटा। तो क्रिस्टलीकरण होते समय ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रिस्टल क्या हो 100% शुद्ध हो, कभी कभी उनमें क्या होता है, क्रिस्टलों में क्या आता है, दोष। आप लोग जितना तेजी से क्या करोगे, ठंडा करोगे, क्रिस्टल बनाने की कोशिश करोगे, उतना ही क्या होता है भैया, दोष पैदा होता है। और जितना धीरे धीरे करने की कोशिश करोगे क्रिस्टलीकरण, मतलब उसको ठंडा करते जा रहे हो, पदार्थ को बहुत धीरे धीरे कर रहे हो आप लोग, तो क्रिस्टलीकरण की क्रिया में संभावना होगी क्रिस्टल में दोष कम हो, लेकिन बट बेटे दोष जब भी आ जाते हैं ऐसा कुछ माना जाता है, ठीक है बेटा। तो ठोसों में अपूर्णताएं जो होती हैं जिसमें हम क्रिस्टल दोष पढ़ने वाले हैं बेटे, और क्रिस्टल दोष में मैंने क्या बताया, अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है उसमें क्या आ जाती है भैया, अनियमितता आ जाती है, या उनका सही क्रम क्या नहीं होता है, व्यवस्था में नहीं होता। किसका भैया, अवयवी कण का, ठीक है बेटा। तो अवयवी कण की जो व्यवस्था है, तो मैंने यहाँ पर डिफाइन भी किया है, क्रिस्टल दोष, अवयवी कण क्रिस्टल में सही क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते, ठीक है बेटा। तो मैंने इसे अच्छे से यहाँ पर सजाया नहीं है, आप लोग चाहें तो कितना अच्छा से सजा सकते हैं, बोलो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ बेटे किसकी, क्रिस्टल दोष जो होते हैं बेटे दो टाइप्स के होते हैं, मेरा पॉइंट डिफेक्ट जिसे मैं बिंदु दोष बोलूँगा, और दूसरा लाइन डिफेक्ट होता है जिसे मैं रेखीय दोष कहता हूँ, ठीक है बेटा। तो चलिए कुल मिला के बात कर लेते हैं हम सबसे पहले पॉइंट दोष। बिंदु दोष का मतलब क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल जालक के अंदर होता क्या है कि मान लो अगर हमारे पास ये एक जालक है, क्या है बेटे, एक जालक है, इस जालक में आपको अवयवी कण या बिंदु दिखाई दे रहे हैं। अगर इस बिंदु के अंदर, अगर मैं कहूँ अवयवी कण के अंदर या बिंदु के अंदर व्यवस्था में क्या है, ओनली बिंदु के चारों ओर की व्यवस्था में क्या है, कोई चेंज आए या परिवर्तन आए, डेफिनेशन है किसी बिंदु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में क्या जाए, विचलन आ जाए। विचलन आने का मतलब है क्या आना भैया, अनियमितता आना या वृद्धि होना, ठीक है बेटा, कुछ बदलाव आना, ठीक है। तो अगर बदलाव आता है या विचलन होता है तो कैसा दोष कहलाएगा बेटे, मेरा बिंदु दोष कहलाएगा। और लेकिन अगर इस पूरी पंक्ति की बात करें, अगर इस पूरी पंक्ति में क्या हो भैया, इसके पूरे पंक्ति के विन्यास के में क्या हो, या तो विचलन हो या फिर अनियमितता हो, तो उसे मैं कौन सा दोष बोलूँगा भैया, मैं रेखीय दोष बोलूँगा। और हमारे जो सिलेबस में हमें यहाँ पढ़ना है केवल बिंदु दोष, रेखीय दोष हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलो अब डेफिनेशन देख लो, आपके सामने लिखी है, ठीक है बेटा। किसी बिंदु के चारों ओर की क्या आदर्श व्यवस्था में जो विचलन होता है क्या कहलाता है बेटे, बिंदु दोष कहलाता है। क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं रेखीय दोष की, जो लाइन डिफेक्ट है। क्रिस्टल जालक की पूर्ण पंक्ति में उपस्थित आदर्श विन्यास में उपस्थित विचलन क्या कहलाएगा, मेरा रेखीय दोष कहलाएगा, ठीक है बेटा। टॉपिक बड़ा है, मैंने छोटा करके लिखा है, शॉर्ट में लिखा है, तो आपको क्या करना है भैया, ध्यान से क्या करना है, अगर जहां जरूरत पड़े, मैंने कोशिश करी है कि वही वर्ड जो जरूरत है वो लाया हूं। अगर आपको वर्ड को बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं, जैसे रेखीय दोष के लिए बाद में मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, रेखीय दोष कहलाता है। आप समझदार हो चुके हैं, एक चैप्टर पढ़ लिया है आपने, तो रेखीय दोष आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बिंदु दोष जो है हमारा यहाँ पर बेटे, ये कितने टाइप्स का होता है, ध्यान रखना, 3 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा स्टाइक्योमेट्रिक दोष, दूसरा अशुद्धता दोष, और तीसरा आता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। बेटे स्टाइक्योमेट्रिक जो होता है ये इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी का वर्ड थोड़ा कठिन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या दिखाया है, इंग्लिश का वर्ड दिखाया है, ठीक है। स्टाइक्योमेट्रिक दोष को ऊष्मा गतिकी दोष भी कह देते हैं बेटे। और स्टाइक्योमेट्रिक दोष का मतलब क्या होता है, स्टाइक्योमेट्रिक दोष में जो धनायन और ऋणायन होते हैं बेटे, उनका जो अनुपात होता है वो समान रहता है, अर्थात उसमें स्टाइक्योमेट्रिक प्रभावित नहीं होती, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखा है, वे बिंदु दोष जो क्रिस्टल के स्टाइक्योमेट्रिक को प्रभावित नहीं करते। तो ब्रैकेट में मैंने लिखकर दिखा दिया है यहाँ पर कि पॉजिटिव आयन व नेगेटिव आयन का अनुपात क्या रहता है बेटे, समान रहता है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा सबका। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी बेटे, जो ऊष्मागतिकी दोष हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के माने जाते हैं, लेकिन 2 और पैदा होते हैं इसमें। और वो दोष कौन से होते हैं, पहला रिक्तिका दोष और दूसरा अंतराकाशी दोष। अब रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष है, ये आणविक ठोसों में पाए जाते हैं, लेकिन अगर ठोस हमारे पास आयनिक हो जाए तो दोष हमारे बदल जाते हैं, उन्हें फ्रैंकल दोष और साटकी दोष बोला जाता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष किस में पाए जा रहे हैं भैया, आयनिक ठोस में, और फ्रैंकिल और शॉटकी दोष किस में पाए जा रहे हैं भैया, आयनिक ठोस में, ठीक है। आणविक और आयनिक, कभी आप समझो कि मैं दोनों को आयनिक बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलिए रिक्तिका दोष की अगर मैं बात करूँ तो बेटे अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, पहले इन्हें क्लियर कर लेते हैं बेटे। रिक्तिका दोष जो होता है वो कौन सा दोष होता है,
कैसे वो होता है, मतलब सीधी सीधी बात है, जब हम पदार्थ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इस प्रकार का दोष क्या होता है भैया उत्पन्न होता है। चलो समझ के चलते हैं। मान लो हमारे पास ये क्या है भैया, एक जालक है, क्रिस्टल जालक है, और इसमें जो अवयवीकरण है, मान लो ये अवयवीकरण यहाँ से क्या हो जाए, मान लो सपोज करो क्रिस्टलीकरण होते समय ये अवयवीकरण यहाँ पर ना आए, ठीक है, मैं इसे यहाँ से हटाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बस अपना इतना इमेजिंग कर लो। मान लो ये अवयवीकरण यहाँ पर नहीं है, बाकी सब अवयवीकरण है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि एक अवयवीकरण क्या है यहाँ पर अपने स्थान पर नहीं है, अपने स्थान से हट गया है, तो मैं क्या बोलूँगा, इसके स्थान पर रिक्त स्थान हो जाएगा, या रिक्त, ये अपनी जगह क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। और ये जो जगह रिक्त होगी तो इसके कारण ही यहाँ पर कौन सा दोष हो जाएगा बेटे, रिक्ति का दोष हो जाएगा। ठीक है, समझ में आता। चलो तो चलिए, मैंने क्रिस्टल के रूप में समझाया आपको, अब मैं इसे चित्र के रूप में भी समझा देता हूँ आपको। ठीक है बेटा, तो क्रिस्टल जालक के यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है बेटे, चलो डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी अभी। मान लो हमारा पास क्या है, ये परमाणु है या अवयवीकरण है, ठीक है बेटा, हो गया। तो ये हमारे क्या हो गए बेटे, अवयवीकरण हो गए। अब मैं कहता हूँ अवयवीकरण को अगर आप सीधी लाइन में जोड़ोगे इस तरह से, तो जोड़ोगे तो आपको पता है क्यूब बनती दिखाई दे रही होंगी, जैसे मेरे पास अभी किस में थी, मॉडल में थी। ठीक है बेटा, चलो अब मैं कहता हूँ इसमें अगर मैं इनको गोलों को क्या कर दूँ, संकेत करूँ आपके सामने कि ये क्या है, मैंने इनको फील कर देता हूँ। चलो इसका मतलब क्या है, अवयवीकरण अपनी जगह उपस्थित है। क्या है बेटे, अवयवीकरण उपस्थित है, लेकिन इसका मतलब समझाएंगे, यहां मैंने नहीं किया है, इसे मैंने फ्री छोड़ दिया है इस तरह से। ठीक है बेटा, ये फ्री छोड़ दिया है मैंने, तो बोलो इसको क्या बोलूंगा मैं, बताओ। इसको मैं बोलूंगा कौन सा बेटे, रिक्ति का दोष। कौन सा बोलूंगा बेटे मैं, रिक्ति का दोष। ठीक है, क्लियर हुआ। तो रिक्ति का दोष अब डिफाइन कर लेते हैं सीधा सीधा। क्रिस्टल जालक के कुछ स्थल क्या हो जाते हैं भैया, खाली होते हैं। देखो बिल्कुल खाली हैं, तो कौन सा दोष कहलाता है बेटे मेरा, रिक्ति का दोष कहलाता है। मैंने भी कहा सजा के नहीं लिखा है, आपको बड़ा अच्छे से डिफाइन करना हो तो कर सकते हैं आप लोग। पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है बेटे इसमें, खुद सोचो आप। जालक में मान लो 15 अवयवीकरण आने थे, मतलब मान लो 15 आने थे, 15 में कितने रह गए, 12 रह गए। तो 12 रहने का मतलब तो समझते हो, उनकी जगह जो स्थान खाली हुआ है तो घनत्व पर फर्क तो पड़ेगा। तो इसका मतलब बेटे क्या होगा, पदार्थ का घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये जो दोष पैदा होता है कब होता है, जब हम पदार्थ को क्या करते हैं बेटे, गर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ किसकी बेटे, अंतराकाशी दोष। कौन सा बेटे, अंतराकाशी दोष। ये दोष कब बनता है बेटे, अंतराकाशी दोष का मतलब होता है जब क्रिस्टलीकरण होता है तो अवयवीकरण कुछ एक्स्ट्रा अंतराकोश में क्या कर जाते हैं बेटे, एंटर कर जाते हैं। मान लो ये आपका क्रिस्टल हो गया और इसमें ये तो है ही अपनी जगह, बिंदु सब है, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ जाए, कहाँ भैया, इनके कोश में अंदर ये आ गया। तो बताओ एक यहाँ आ गया मान लो, या एक यहाँ आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ है, एक्स्ट्रा परमाणु आ गए हैं। तो चलिए, तो हम कह सकते हैं क्या भैया, हमारा जो चित्र होगा ये अवयवीकरण हो गया, ठीक है बेटा। चलिए अब इसमें क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा अवयवीकरण कहाँ चले जाते हैं, अंतराकोश में एंटर कर जाते हैं। मान लो जैसे यहाँ कर गया और यहाँ कर गया, तो अब इसे मैं कौन सा दोष बोलूँगा बेटे, अंतराकाशी दोष। कौन सा बोलूँगा बेटे, अंतराकाशी दोष। ठीक है बेटा, तो अंतराकाशी दोष हमारा यहाँ पर बन गया है। तो ये क्या कह रहा है, अवयवीकरण जालक में अंतराकाशी स्थल ग्रहण कर लेते हैं, ये रे कुछ एक्स्ट्रा कर गए ना, तो क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा, ऑलरेडी बढ़ जाएगा बेटे, बिल्कुल बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, दोनों प्रकार के दोष कौन शो करते हैं, आणविक ठोस शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बेटे फ्रैंकिल और शॉटकी दोष की। तो फ्रैंकिल और शॉटकी दोष जो होते हैं बेटे, इस पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता रहा है कि फ्रैंकिल दोष शॉटकी दोष में डिफरेंट क्या है। यूपी बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटे, फ्रैंकिल दोष और शॉटकी दोष में क्या अंतर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो फ्रैंकिल दोष और शॉटकी दोष जो है वो हम जानेंगे, क्योंकि इसमें आयन क्या होते हैं, आयनिक ठोस है तो आयन होंगे पक्का, और आयन जो होंगे तो मैं कह सकता हूं बेटे
मैं मानकर चल रहा हूं, क्या आपको पता है धनायन छोटा होता है, ऋणायन बड़ा होता है। और ये भी ध्यान रखेंगे, आपने 11th क्लास में बेटे पढ़ा था कि जो धनायन होता है अपने, ठीक है, सामान्य परमाणु से क्या होता है, छोटा होता है, और ऋणायन क्या होता है अपने सामान्य परमाणु से क्या होता है बेटे, बड़ा होता है। चलो तो हम लोग बड़ा और छोटा बना के चलेंगे परमाणु को, ठीक है। चलो देख लेते हैं। हो गया। चलो मान लो हमारे यहाँ पर क्या है, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस माइनस। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आप क्रिस्टल बना रहे हैं किसका भैया, इस दोस्त के लिए, तो याद रखना कभी भी सेम वाले एक साथ मत ले आना, ठीक है ना। जैसे प्लस तो माइनस, माइनस वाला प्लस से, फिर माइनस से, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना क्रिस्टल बनाते समय, ठीक है बेटा। और मैंने एक छोटा और बड़ा बनाया इसी तरह का तरीके से, ठीक है बेटा। तो चलिए मैं कहता हूं इसमें से क्या होता है, वास्तविक आयन या लघुतर आयन बोल सकते हैं, या धनायन बोल सकते हैं, छोटा आयन बोल सकते हैं, क्या है अपने स्थान से या मूल स्थान से क्या कर लेता है, अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है। मान लो ए यहां चला गया बेटे, तो यहाँ पर लिखा है धनायन अपने स्थान से अंतराकोश में चले जाते हैं और मूल स्थान पर बेटे रिक्तिका और परमाणु क्या कर लेता है, अंतराकाशी स्थल ग्रहण कर लेता है। तो देखो अपने मूल स्थान से कहाँ चला गया है, इनके अंतराकोश में चला गया है। तो इसलिए हम इसे कौन सा बोलेंगे बेटे, हम इसको फ्रैंकल दोष बोलेंगे। सिंपल सी बात है। तो बताओ जब ये अपने मूल स्थान से क्रिस्टल के अंदर ही अंतराकाशी स्थल पर गया है तो इसका मतलब घनत्व तो बदलने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ पर सिंपल शब्दों में लिखा है घनत्व नहीं बदलता, ठीक है बेटा। ध्यान रखना इस प्रकार के जो दोष शो करते हैं वो कौन शो करते हैं बेटे, जिनके परमाणु आकार जो होते हैं, उनके परमाणु आकार के मतलब धनायन ऋणायन के जो परमाणु आकार होते हैं उनमें जो क्या होता है, अंतर होता है। मतलब धनायन और ऋणायन के जो परमाणु आकार हैं उनमें अंतर होना चाहिए, ऐसा नहीं है सेम साइज के हों लगभग, ठीक है बेटा। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा है ZnS, AgCl, AgBr और AgI। यहाँ पर स्टार लगा है, ये क्यों लगा है ये बात अभी हम बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद आपको, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट में बात कर लेता हूँ बेटे किसकी, शोटकी दोष की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, शोटकी दोष के अंदर बेटे धनायन और ऋणायन दोनों ही क्या हो जाते हैं बेटे, लुप्त हो जाते हैं। कैसे जरा ध्यान देंगे, बड़ा छोटा ही बनाएंगे, हाँ भी ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ओके। चलिए अब हम मान लेते हैं इनमें वही क्रिस्टल, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो याद रखना शुरुआत आप प्लस से करेंगे, यहाँ पर माइनस आ रहा शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है बेटा। चलो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इसमें होता क्या है कि बेटे धनायन के साथ साथ इसमें होता क्या है, ऋणायन भी क्या हो जाते हैं भैया। मान लो इधर का दिखा दूं, चलो यहाँ से दिखा देता हूँ। धनायन के साथ साथ भी ऋणायन भी क्या हो जाते हैं भैया, लुप्त हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कौन सा दोष पाया जाता है, शोटकी दोष पाया जाता है बेटे। और शोटकी दोष की एक खासियत होती है कि इसमें क्रिस्टल का जो घनत्व होता है बेटे, डेंसिटी, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है बेटे, कम हो जाती है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये दोष किस किस में पाया जाता है बेटे, NaCl, KCl, CSCl, AgBr, ठीक है बेटा। तो आप लोग जानते हैं NaCl, KCl, CSCl, AgBr, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के बाद मैं कह सकता हूँ यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर जो दोष ये पाया जा रहा है, इस दोष के साथ साथ एक पॉइंट बनकर आ रहा है, इसमें AgBr इधर भी आ रहा है बेटे और AgBr इधर भी आ रहा है, ठीक है बेटा। चलो अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, कि AgBr जो इधर आ रहा है और इधर भी, इसका मतलब क्या होता है, AgBr एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें फ्रैंकल दोष भी होता है बेटे और शोटकी दोष भी होता है। चलो क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम किसकी बेटे,
कि इनमें डिफरेंट कैसे बनाओगे। बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादातर क्या पूछता है एग्जामिनर इसमें, अंतर पूछता है बेटे। और अंतर कैसे बनाते हैं, फ्रैंकिल दोष और शॉर्टकी दोष में अंतर का मतलब यही होता है बेटे कि पहले में क्या होता है, केवल धनायन अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतराकोश में चला जाता है, जबकि इसमें धनायन ऋणायन दोनों की संख्या क्या हो जाती है बेटे, लुप्त हो जाती है। इसमें क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है बेटे, वही रहता है जो था। इसमें क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है बेटे, घट जाता है। ठीक है बेटा। और भी हम कह सकते हैं इनके जो उदाहरण, मतलब इनमें जो सॉलिड होते हैं उनमें धनायन ऋणायन के आकार में क्या होता है, अंतर होता है, जबकि इनमें इतना नहीं होता है। ठीक है बेटा। और इनके एग्जाम्पल दिखा देंगे और चित्र बना के दिखा देंगे, डिफरेंट हो गया। ठीक है बेटा। तो यहाँ से आप अंतर कर सकते हैं, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। ठीक है ना, बाकी डिफाइन करना है कितना भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट हमारा आता है बेटे अशुद्धता दोष। ठीक है, जगह कम है, थोड़ा ऐसे ही लिखा है। अशुद्धता दोष जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है, अशुद्धता दोष जब पैदा होता है जब हम किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई दूसरा पदार्थ बाहर से क्या करा दें, इंटरफेयर करा दें। तो यहाँ पर लिखा भी है ये दोष क्रिस्टल में कुछ बाह्य पदार्थ की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे जरा, मान लो मेरे पास NaCl का ही क्रिस्टल है। किसका बेटे, NaCl का क्रिस्टल। तो समझ के चलेंगे ध्यान से, क्रिस्टलों की बात बहुत, ये बड़ा आयन छोटा आयन इतना तो समझ गए होंगे सब लोग। ठीक है, ये बड़ा, ये छोटा, और ये बड़ा और ये छोटा। ठीक है, चलिए ओके। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं किसकी बेटे, कि इसमें मान लो यहां पर क्या है हमारा Na पॉजिटिव आयन है और यहां Cl नेगेटिव आयन है। तो यहां पर Na पॉजिटिव, यहां पर Cl नेगेटिव। ठीक है, चलो फिर यहां क्या आएगा बेटे, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ठीक है। अब होता क्या है, अगर मान लो स्ट्रेंशियम क्लोराइड और किसका भैया NaCl का हमारे पास क्या है, विलयन है। ठीक है, तो कह सकता हूं मैं क्या, स्ट्रेंशियम आयन क्या करेंगे बेटे, एक स्ट्रेंशियम आयन दो सोडियम आयन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। मान लो इसमें अगर स्ट्रेंशियम आयन क्या कर गया है बेटे, एंटर कर गया है, तो स्ट्रेंशियम क्या होता है, Sr और Sr पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है बेटे, 2। तो थोड़ा नहीं चमक रहा है, तो Sr पे 2 पॉजिटिव, मैंने थोड़ा बाहर को भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इकले Sr पॉजिटिव ने कितने आयन को विस्थापित कर दिया है बेटे, Na के 2 आयन को विस्थापित कर दिया है। 2 Na पॉजिटिव आयन का स्थान क्या कर लिया है, Sr2 पॉजिटिव ने घेर लिया है। तो इसलिए मैं यहां से कहूंगा कि मेरा कौन सा दोष कहलाएगा भैया, अशुद्धता दोष कहलाएगा। ऐसा ही एग्जाम्पल CdCl2 और AgCl का भी हो सकता है। उसमें क्या करता है, एक Cd आयन 2 पॉजिटिव आयन 2 Ag पॉजिटिव आयन को क्या कर सकता है बेटे, यहां से विस्थापित कर सकता है। क्या कर सकता है बेटे, 2 Ag पॉजिटिव आयन को क्या कर सकता है, AgCl से विस्थापित कर सकता है। तो मेरा कौन सा हो जाएगा यहां पर भी भैया, अशुद्धता दोष हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर होता है। चलो नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं बेटे किसकी, नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष की। ठीक है, तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष जो होता है बेटे, उस दोष में होता क्या है, यहां पर क्या था, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का अनुपात समान था। लेकिन बेटे इसमें ऐसा नहीं है कि स्टाइकोमेट्रिक प्रभावित ना हो, बेटे इसमें स्टाइकोमेट्रिक प्रभावित हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, धनायन और ऋणायन का यौगिक के अंदर जो अनुपात होता है वो समान नहीं रहता। या मैं कह सकता हूँ यौगिक में धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या का अनुपात आदर्श रासायनिक सूत्र के समान नहीं होता। और ऐसा दोष कब बनता है बेटे, ताप बढ़ाने पर यह दोष बढ़ता है। मतलब जब हम क्रिस्टलीकरण करते समय क्या कर रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं पदार्थ के क्रिस्टलीकरण के समय, तो ये दोष पैदा हो जाता है, जिसे हम नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। और बेटे नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है, धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। ठीक है बेटे, टॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा था, मैंने क्या किया है इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, मतलब बोर्ड पर बहुत बड़े में बनाना पड़ा। हो सकता है आपको थोड़ा छोटा छोटा चमके, तो थोड़ा जूम करके अच्छे से देख लेना बेटे। ठीक है, तो बड़ा टॉपिक था इसलिए मुझे थोड़ा इस तरह से लेना पड़ा। तो चलो आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे बेटे। नेक्स्ट मैं पॉइंट लेकर चलता हूँ, कौन सा बेटे, धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। थ्योरेटिकल ज़्यादा है
इसीलिए बेटे मैं चाहता हूँ बोर्ड पे मैं लिखता तो बहुत टाइम लग जाता, बहुत लंबी वीडियो जाती, इसलिए मैंने ये ट्रिक अपनाई है कि मैं इसको चार्ट के हिसाब से लेकर आया हूँ। चार्ट वाइज मैंने इसको बनाया है। अगर आप लोग इसे अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको आसानी होगी और शॉर्ट में भी है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो इसे नोट करो। नेक्स्ट चलते हैं हम किस पर, अगले पर। हाँ भाई चलो, तो अब हम जानेंगे बेटे धातु अधिक्य दोष क्या होता है। पहले एग्जाम्पल समझेंगे, फिर डेफिनेशन वगैरह सब कुछ। ठीक है, चलो समझते हैं। तो धातु अधिक्य दोष का मतलब क्या होता है बेटे? धातु अधिक्य दोष मतलब मैं क्रिस्टल लेके चलूंगा लाइक दिस। हमारे पास क्या है, वही, चलो पहले बड़ा आयन लेके चलेंगे, वो सॉरी छोटा, फिर एक बड़ा आयन। ठीक है, इतना बड़ा छोटा भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, वो थोड़ा मार्कर से बन जाता है, तो थोड़ा लगभग सही रखेंगे, मगर बस पता चल जाना चाहिए आपको ये छोटा आयन है और ये बड़ा आयन। ठीक है बेटा, चलिए ये क्या है हमारा सोडियम आयन मान लेते हैं इसे प्लस। तो मैं देखो लिखूंगा तो थोड़ा अजीब से लगेगा, तो मैं यहाँ पर जो प्लस लिख रहा हूँ, मतलब छोटा है तो इसलिए नहीं समझ पाएंगे आप लोग, तो प्लस दिखा देता हूँ और माइनस वाले को Cl नेगेटिव दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा, तो मैं इसलिए प्लस माइनस लिख कर चल रहा हूँ, तो आप लोग लिख देना। पेंसिल से लिखोगे तो मतलब पेन से लिखोगे तो अच्छा लगेगा और सही भी चमकेगा, लेकिन यहाँ मार्कर में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चलो अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है। अगर मैं इसको मान लो यहाँ पर क्या है, मेरे पास सोडियम वाष्प है। क्या है? सोडियम की वाष्प। अब सोडियम की वाष्प के साथ क्या कर रहा हूँ मैं, क्रिस्टल को गर्म कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटे? गर्म। ध्यान समझ के चलना। तो जैसे ही मैं सोडियम की वाष्प के साथ क्रिस्टल को गर्म करता हूँ, तो मेरा जो यहाँ पर पता है ना, क्लोराइड आयन अंदर है। सिंपल सी बात है, कौन है? क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन क्या करता है भैया, क्रिस्टल से बाहर आता है, और जैसे ही क्रिस्टल से बाहर आता है तो Na क्या करेगा, मेरा बाहर वाला Na एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव। और ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसके त्यागने के बाद क्या बन गया है मेरा? Na पॉजिटिव आयन बन गया है। तो सोडियम की जो वाष्प है, जो क्लोराइड क्रिस्टल के अंदर से बाहर आ रहा है, वो बाहर आकर क्या करेगा, सोडियम आयन के साथ तुरंत रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? NaCl बना देगा। अब क्या हुआ, Cl क्या हुआ, अपने स्थान से बाहर आ गया। अब क्रिस्टल में से जब Cl बाहर आया तो उसके द्वारा क्या हुई, यहां पर एक रिक्ति पैदा हो गई। तो मैं कह सकता हूं ऋणायन रिक्ति के द्वारा, ऋणायनिक रिक्तियों के द्वारा जो उत्पन्न दोष होता है वही धातु अधिक्य दोष होता है। कैसे? आपको पता है ये प्लस वाले क्या है, हमारे सोडियम आयन है, और सोडियम आयन क्या है? धातु आयन है। और माइनस वाले क्या है? क्या है? क्लोराइड आयन। तो देखो जरा, क्लोराइड आयन अब कम होंगे और सोडियम आयन क्या होंगे बेटे? ज्यादा होंगे। अगर ज्यादा हैं तो अब क्या होता है कि सोडियम द्वारा जो त्यागा गया इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? ऋणायन की रिक्ति को क्या कर लेगा भैया? ग्रहण कर लेगा। अब जो ये ऋणायन की रिक्ति को ग्रहण कर लेगा, तो ये जो बना है इसे मैं क्या बोलूंगा? F केंद्र। क्या बोलूंगा बेटे मैं? F केंद्र। और F केंद्र क्या होते हैं मेरे? ऋणायनों के द्वारा जो रिक्त स्थान पैदा किया गया है उनको जो भरते हैं वही क्या कहलाते हैं? हमारे F केंद्र कहलाते हैं। बेटे इसे F केंद्र नाम क्यों दिया गया है? ध्यान रखना, जर्मन भाषा का एक शब्द होता है फोरबेनजेंटर। क्या होता है बेटे? फोरबेनजेंटर एक शब्द है जर्मन भाषा का। ठीक है बेटे, उससे ये अक्षर F लिया गया है। ठीक है बेटा, इसका अर्थ होता है रंग केंद्र, मतलब रंग देने वाला। ठीक है बेटा, चलिए रंग केंद्र हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया भी है। अब चलो पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। उससे पहले क्या है, ऋणायनिक रिक्तियों के कारण उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा? मेरा धातु अधिक्य दोष कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल, मैंने अभी यहां पर समझाया। ठीक है बेटा, तो इस दोष में ऋणायन अपनी मूल स्थिति से क्या हो जाता है? हट जाता है, और धातु आयनों की क्या हो जाती है भैया? अधिकता हो जाती है। आप काउंट करके देख सकते हैं, मैंने अभी पहले बताया था आपको। ठीक है बेटा, तो यहां पर कह रहा है क्या, ऋणायन द्वारा उत्पन्न रिक्ति को कौन ग्रहण कर लेता है? बिल्कुल बेटे, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इस रिक्ति को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब मुझे यहां से डेफिनेशन के बारे में जानना है। किसकी भैया? पहले चलो एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, F केंद्र की डेफिनेशन बाद में।
तो वही एग्जाम्पल जो मैंने तुम्हें समझाया वो यहाँ पर लिखा है। जब NaCl क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कुछ Cl नेगेटिव आयन क्रिस्टल से बाहर आ जाते हैं और सोडियम वाष्प से क्रिया करके NaCl बना लेते हैं। इस सभी क्रिया के लिए Na परमाणु द्वारा तैयार गया इलेक्ट्रॉन क्या करता है, भरता है। क्या करता है, भरता है। ठीक है बेटा, किसका, रिक्तिका को भरता है। ठीक है बेटे, ऐसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अगर यहां पर रिक्तिका पैदा हुई जिसको इलेक्ट्रॉन ने भर दिया, उसे मैंने क्या माना बेटे, F केंद्र। अगर F केंद्र माना है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा, बेटे इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में अक्सर, इस पर ऑप्शनल क्वेश्चन भी बन जाता है, ध्यान रखना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तियों को क्या बेटे, ऋणायनिक रिक्तियों को, ये ध्यान रखना, ये न है। ठीक है बेटा, ऋणायनिक रिक्तियों को F केंद्र कहते हैं। जर्मन भाषा के शब्द फॉर्बेनजेंटर से ये क्या अक्षर F लिया गया है और जिसका अर्थ क्या होता है बेटे, रंग केंद्र। क्लियर हुआ। चलो, NaCl में Na पॉजिटिव आयन की जो अधिकता होती है वो कैसा रंग प्रदान करेगी, पीला रंग प्रदान करेगी। KCl में K पॉजिटिव आयन की अधिकता जो होगी वो बैंगनी रंग प्रदान करेगी। और LiCl में Li पॉजिटिव की अधिकता क्या प्रदान करेगी भैया, गुलाबी रंग प्रदान करेगी। पॉइंट क्लियर। तो ध्यान रखना बेटे, धातु अधिक्य दोष में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। F केंद्र के बारे में अक्सर एग्जाम में कमेंट्स कर लिया जाता है, टिप्पणी पूछ ली जाती है, या फिर इस पर लेकर एक ऑप्शनल क्वेश्चन बन जाता है, या फिर इस पर लेकर एक ऑप्शनल क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं भैया हम किस पर, अब किस पर भैया, इसका एक उदाहरण और भी है। धातु अधिक्य दोष में अब देखो यहाँ पर ऋणायनिक रिक्तियों के कारण उत्पन्न दोष है। कभी कभी क्या हो जाता है, धनायनों के कारण क्या हो जाता है भैया, धातु अधिक्य दोष। वहां पर ऋणायन की रिक्ति के कारण हो रहा था, लेकिन कभी कभी धनायन के कारण क्या हो जाता है, धातु अधिक्य दोष हो जाता है। मतलब जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है, जिंक ऑक्साइड है और मैंने इसको क्या किया है, गर्म किया है। तो इसमें क्या होगा, जिंक ऑक्साइड किस में टूट जाएगा, Zn2 पॉजिटिव आयन में, और रिमूव क्या हो जाएगा इसमें से, ऑक्सीजन मैंने हाफ लगाया है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, ये Zn पहले तो सफेद रंग का था, अब कैसे रंग का हो गया भैया, पीला रंग का। अर्थात क्या होता है, इसके द्वारा जो त्यागा गया इलेक्ट्रॉन, अब Zn2 पॉजिटिव क्या करेगा, अंतराकोश में क्या कर लेगा, स्थान ग्रहण कर लेगा। ठीक है बेटा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इसके पास क्या करेगा, उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, पूरे क्रिस्टल को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। अब जब न्यूट्रल कर देगा, उदासीन कर देगा, तो सिंपल सी बात है, मेरे पास कौन सा दोष हो जाएगा, धातु अधिक्य दोष, क्योंकि ऑक्सीजन तो तुम्हें पता है गैस है, गैस तो उड़ी जाती है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, धातु न्यूनता दोष। क्या बेटे, धातु न्यूनता दोष। ठीक है, तो धातु न्यूनता दोष का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। मान लो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा है जो परिवर्ती ऑक्सीजन संख्या शो करता है, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, ये आप आगे जानेंगे, अभी डी ब्लॉक के अंदर जानेंगे। तो Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, ये डी ऑर्बिटल मतलब खाली रिक्त, मतलब डी कह सकते हैं, रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति के कारण ऐसा कुछ होता है, वो अच्छे से समझ जाएंगे आप आगे चलकर। तो ये Fe2 ऑक्सीजन संख्या शो कर रहा है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर या परिवर्ती संयुक्ता में बोल सकता हूँ, वैलेंसी भी बोल सकता हूँ। ठीक है ना, परिवर्ती संयुक्ता शो करते हैं। अब परिवर्ती संयुक्ता शो करते हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो किसी क्रिस्टल में Fe2 पॉजिटिव आयन विद्यमान है और Fe3 पॉजिटिव आ जाए, तो याद रखो Fe की यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, 2 Fe, 2 तिया 6 आयन हो गए और 3 दूनी 6 आयन हो गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इकले 2 Fe3 पॉजिटिव आयन 3 Fe2 पॉजिटिव आयन को क्रिस्टल से क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। अब जब विस्थापित करेंगे, पहले तो कितने पूरी कर रहे थे वैलेंसी को, न्यूट्रल उदासीनता को 3 कर रहे थे, अब कितनों ने करना शुरू कर दिया विस्थापित करने के बाद, 2 ने, तो उदासीनता तो बनी रहेगी। बाकी बात यह आ जाती है हमारे पास कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगी बेटे, अब ज़्यादा हो जाएगी और Fe2 पॉजिटिव आयन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कहूँगा यहाँ पर कौन सा दोष हुआ है, धातु न्यूनता दोष। ठीक है, तो ये दोष तब उत्पन्न होते हैं जब धातु परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं, लाइक दिस FeO, FeS, NiO, इसमें ये दोष पाए जाते हैं। FeO में 3 Fe2 पॉजिटिव आयन 2 Fe3 पॉजिटिव आयन द्वारा क्या हो जाते हैं बेटे, विस्थापित हो जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल में उदासीनता प्रभावित नहीं होती। और कैसा भैया, धातु न्यूनता दोष क्या हो जाता है बेटे, उत्पन्न हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर बेटे किसकी बात करी, दोषों के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा टर्म्स जो आता है बेटे, वो आता है किसके बारे में बेटे, ठोसों के गुण क्या होते हैं बेटे। 2 प्रकार के गुण का वर्णन आपकी बुक में किया गया है। कौन से, पहला एक तो कौन सा गुण होता है बेटे, विद्युतीय गुण, और दूसरा हमारा कौन सा आता है, चुंबकीय गुण। कौन से बेटे, चुंबकीय गुण। लेकिन मैं इनको भाई इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इस बार सिलेबस में रिड्यूस भी है ये, तो बेफालतू की मैं टाइम थोड़ा वेस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट ईयर जब
नई वीडियो लेकर आएंगे अगली साल, उसमें इनकी चर्चा करेंगे, शायद ये जब सिलेबस में आ जाए। ठीक है बेटा, तो चलिए भाई, मैंने चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 सॉलिड स्टेट को मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दिया है, और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगी जब आप इसके टेस्ट सीरीज उठाएंगे, टेस्ट के क्वेश्चन उठाएंगे, किताब को उठाकर देखेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि क्वेश्चन के आंसर कैसे दिए जाते हैं, और ठीक है बेटा, और कैसे क्वेश्चन आते हैं। वैसे बाकी मैं बेटे समय आने पर तैयारी कराऊंगा, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराऊंगा। जिन बच्चों को टॉप नंबर लाना है यूपी बोर्ड के अंदर, तो मैं उनके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा, बहुत अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज। कोशिश करूँगा कि भाई 100% ही आपका लगे, लेकिन वो लक है आपका, हो सकता है 100 में 90 भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि भाई मैं बिल्कुल पेपर ही आपको बता दूंगा कि 100 के 100%, ऐसा होता नहीं है। हो सकता है 90% तक लगे, पर कोशिश पूरी करूँगा अपनी तरफ से कि 90+ ही आपका पेपर में लगे। ठीक है बेटा, तो जितना सिलेबस मुझसे पढ़ाया जाएगा मैं उतना पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और बाकी भैया सिलेबस अगर पूरा नहीं भी हो पाया टाइम के अकॉर्डिंग, मैं जितनी वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो टेस्ट सीरीज में मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और क्वेश्चन के आंसर भी वहाँ पर समझा के चलूँगा, ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना आए। पर लेकिन बेटे जुड़े रहना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करना। ठीक है, तो आपकी मेहरबानी होगी। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।